स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। आज SCERT निदेशालय पर डायरेक्ट निदेशक मैम सुभा सिंह मैम से बात हुई है और वहाँ से जो कुछ भी जानकारी मिली है उसके आधार पर यहाँ पर आपको चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे। अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि अगर यहाँ पर प्रेफरेंस पहले लिया जाता है, उस स्थिति में बहुत सारे अभ्यर्थी जो कहीं न कहीं पर सेलेक्ट हो चुके होंगे, वे लोग प्रेफरेंस अगर नहीं भरते हैं, काउंसलिंग नहीं कराते हैं, तो कहीं न कहीं वे सीटें कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों को मिल जाएंगी। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो सेम ग्रेड पेपर या फिर हायर ग्रेड पेपर उनका सिलेक्शन हो गया होगा। LT ग्रेड है, TGT PGT है, DSSB हो गया, अभी उसका रिजल्ट आया हुआ है। इसी तरह से किसी अन्य भर्ती में सिलेक्शन जिनका हो गया हो और यहाँ पर अगर वो प्रेफरेंस नहीं भरते हैं, इस भर्ती में काउंसलिंग नहीं कराते हैं। अभी जो जानकारी ये मिल रही है कि जियो आने के बाद, भर्ती का शासनादेश आने के बाद, और भर्ती के शासनादेश के लिए जो प्रस्ताव भेजा जाना है निदेशालय की तरफ से, वो इसी वीक में भेज दिया जाएगा। कल भेज दिया जाए, परसों भेज दिया जाए, और नेक्स्ट वीक में 10 तारीख के बाद, 10 नवंबर के बाद कभी भी जियो जारी हो जाएगा। जब भी आ जाए, लेकिन 15 से पहले पहले 100% जियो आ जाना है। और उसके बाद सीधे सीधे मेरिट लिस्ट जारी होनी है। तो सीधे सीधे मेरिट लिस्ट जारी होने से ये होगा कि बाद में जब फाइनली काउंसलिंग हो जाएगी, ज्वाइनिंग आदि हो जाएगी, तो उसमें बहुत सारी सीटें खाली रह जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर मेरिट में एक तरफ से मेरिट लिस्ट जारी करेंगे मेरिट में देखते हुए, और प्रेफरेंस लेने से ये होता, प्रेफरेंस अगर बाद में लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जानकारी मिल रही है कि प्रेफरेंस बाद में लिया जाएगा। प्रेफरेंस बाद में लेने से ये होगा कि जो लोग पहले ही भर्ती में शामिल नहीं होना चाहते हैं, या प्रेफरेंस नहीं देना चाहते, या काउंसलिंग नहीं कराना चाहते, तो आप उनकी भी मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे। फिर वो सीटें बाद में खाली रह जाएंगी। फिर उन पर वेटिंग लिस्ट के लिए प्रयास करना होगा कि उन पर वेटिंग लिस्ट जारी करें। और हम सभी लोग जानते हैं कि ऐसा कोई प्रावधान है नहीं नोटिफिकेशन में, शासनादेश में, भर्ती की नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ है नहीं कि जो पद खाली बच जाएंगे बाद में उन पर वेटिंग लिस्ट आएगी। अभी जो जियो आएगा उसमें होगा कि नहीं होगा ये पॉइंट अब ये देखना होगा। बाकी एक बार तो वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है 69,000 शिक्षक भर्ती में। लेकिन अगर ये पहले ही कार्य हो गया होता, कि पहले ही आपने प्रेफरेंस ले लिया होता मेरिट सूची जारी करने से पहले, तो कम से कम वे सीटें खराब नहीं होती। एक तो ऐसे ही भर्ती में सीटें बहुत कम हैं। खैर जो भी हो, लेकिन सबसे पहले उन सभी साथियों का जो आज आज जो लोग गए थे SCERT निदेशालय लखनऊ, उनका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद है। और उन लोगों के माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है उसके आधार पर एक चीज़ तो यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है कि इसी महीने में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो रही है लगभग। जियो के लिए जो प्रस्ताव भेजा जाना है निदेशालय से, वो बन करके कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। और बहुत ज़्यादा चीज़ें उसकी नहीं हम लोग जान पाए कि उसमें किस प्रकार से मेरिट बनना है। और सीटों की संख्या यहाँ पर 1897। दिसंबर 2021 में जब आप देखेंगे, उस समय पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ट्वीट किया गया था 1897 पदों पर भर्ती के लिए। तो वही पद वर्तमान में भी है और उतने ही पदों के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि उतने ही पदों पर भर्ती होनी है। जब पद बढ़ा करके ही नहीं भेजे जा रहे हैं तो पद वृद्धि होना ही नहीं है। तो नेक्स्ट वीक में शासन से निर्देश मिलने के बाद शासनादेश कभी भी जारी हो सकता है, 15 नवंबर से पहले पहले कभी भी। और उसके बाद फिर जितना समय लगे, शासनादेश जियो आने के बाद वैसे भी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी कि कब तक मेरिट लिस्ट आ जाएगी। सीधे सीधे मेरिट लिस्ट जारी होनी है। और ये मेरिट लिस्ट किस प्रकार से होगी, अभी पहले से कुछ भी यहाँ पर बता पाना मुश्किल है कि इसमें सब्जेक्ट वाइज सीटों को रखते हुए मेरिट लिस्ट जारी होगी या फिर ओवरऑल एक मेरिट लिस्ट जारी करके आगे। क्योंकि यहाँ पर जब मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी उसके बाद सीधे सीधे प्रेफरेंस लिया जाएगा जिलों के लिए। तो यहाँ पर दोबारा से कोई चयन सूची तो नहीं आनी है। जो भी चयन सूची आएगी एक बार में आएगी। और जहाँ तक हमें लग रहा है कि ओवरऑल एक मेरिट होगी, उस मेरिट के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें चयन सूची बनाई जाएगी आरक्षण को लागू करते हुए पांचों विषय के लिए। और अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक कॉमन मेरिट बनने से सीधा सा मतलब है कि सभी विषय में एक समान लेवल नहीं समझा जा सकता है। भर्ती में आगे कोई विवाद ना हो, ये अधिकारियों के समक्ष हम लोग अपनी जो परेशानी है वो रख चुके हैं कि आगे किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। यहाँ से भर्ती कम से कम इतना जो समय लग चुका है, छोटी सी भर्ती है, कम से कम अब से ये भर्ती कंप्लीट हो जाए। तो जहाँ तक हमें लग रहा है कि चूंकि ये सब चीज़ें अधिकारी उतना ही बताते हैं जहाँ तक वो बता सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ से बताई नहीं गई उनकी तरफ से। तो जहाँ तक ये जानकारी है कि ओवरऑल एक मेरिट
बन सकती है, जिसमें पाँचों विषय के लिए अलग अलग चयन सूची होगी, जितनी सीटें होंगी उसी हिसाब से। और जियो आने के बाद हो सकता है कि उसमें थोड़ा बहुत क्या सब कुछ क्लियर हो जाए कि कितनी सीट्स हैं सभी विषय के लिए। फ़िलहाल में तो ऐसी कोई भी जानकारी आज की डेट में प्राप्त नहीं हो सकी कि विषयवार कितनी सीटें हैं। और जब रिजल्ट आया था उस समय केवल विषयवार और कैटेगरी वाइज पास अभ्यर्थियों की संख्या ही पता चल पाई थी। तो जियो आने के बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी। फिलहाल में यहाँ पर बस इतना ही है कि 1897 टोटल जो पद हैं इन पर ही मेरिट सूची बननी है। जियो आने के बाद सीधे सीधे मेरिट सूची बनेगी और मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद उतने ही अभ्यर्थियों से आगे जिलों की प्रेफरेंस लिए जाएंगे। उसके बाद जिला अलाटमेंट होगा और जो जिला सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को मिल जाएगा उसी ज़िले में जा कर के उनको अपनी काउंसलिंग करवानी होगी नियत तिथि पर। तो जैसा कि मैम ने पहले भी बोला हुआ था 18 अक्टूबर को, जब निदेशालय प्रयागराज पे धरना चल रहा था, कि नवंबर महीने में आपकी भर्ती पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर लग भी ऐसे ही रहा है कि नवंबर महीने में भर्ती प्रोसेस कंप्लीट हो जाना है। बाकी अभी तक जो भी चीज़ें हमने आपको बताई थी, जो पहले 68,500 शिक्षक भर्ती में या 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरह से प्रोसेस हो चुका है, उसी के आधार पर हमने आपको चीज़ें पहले बताई हुई थी कि पहले प्रेफरेंस लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चूँकि ये भर्ती बिल्कुल अलग तरह से है और इसमें अधिकारियों ने जिस तरह से भी डिसाइड किया हुआ है, इतना तो यहाँ पर हम लोग किसी ने नहीं सोचा था कि प्रेफरेंस बाद में लिया जाएगा। प्रेफरेंस पहले लेने से सीटें खराब नहीं जाती, सीटें खाली नहीं जाती। और हम सभी लोग जानते हैं कि अगर पहले सीधे सीधे मेरिट लिस्ट आने के बाद में अगर प्रेफरेंस लेते हैं जिलों के लिए केवल, तो सीधे सीधे मेरिट लिस्ट आने का सीधा सा मतलब है कि 1897 में कम से कम 50 प्लस सीटें 100% खाली रह जाएंगी या उससे भी ज़्यादा सीटें खाली रह सकती है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया है, तो फिर वे लोग यहाँ पर काउंसलिंग क्यों कराने आएंगे जिनका सेम ग्रेड पे या फिर हायर ग्रेड पे कहीं सिलेक्शन हो गया होगा। और अगर यही प्रेफरेंस पहले लिया गया होता तो कम से कम इतने अभ्यर्थियों को और मौका मिल जाता। तो प्रेफरेंस पहले लिया जाना चाहिए था, उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट जारी करनी चाहिए थी। और फिर बाद में यही होगा कि जब भर्ती एक बार कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद जितनी भी सीटें खाली बचे 60, 70, 50, 55, 40, 45, फिर उन सीटों पर वेटिंग लिस्ट के लिए प्रयास करना होगा। जो भी अभ्यर्थी कुछ पॉइंट में कुछ बहुत माइनर जो गैप से या कह लीजिए कुछ बहुत थोड़े बहुत गुणांक से जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा अनफॉर्चुनेटली, और जिन्हें उम्मीद होगी कि अगर उन पदों पर फिर से वेटिंग लिस्ट आएगी तो वहाँ पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके लिए फिर से वहाँ पर संघर्ष, फिर से कोशिश। चूँकि जितने पदों के लिए एक बार जियो आ जाएगा तो वे सभी पद भरने होंगे इनको, जहाँ तक हमें लग रहा है। क्योंकि पहले भी आप देखेंगे 69,000 के नोटिफिकेशन के हिसाब से उन्हीं भर्ती में से जो सीटें खाली रह गई थी उन सीटों को भरा जाना था। तो ऐसे ही यहाँ पर 1897 में से जो भी सीटें खाली रह जाएंगी सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक की, उनके लिए जो है फिर से मेरिट लिस्ट, जितने भी पद बचेंगे वेटिंग लिस्ट के रूप में मेरिट लिस्ट फिर से जारी हो सकता है, चूँकि एक बार हो चुका है। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी आज की डेट में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। आगे की कोई भी जानकारी प्राप्त होगी आप सभी को बताया जाएगा।